सब अंगों के परिपूर्ण मूर्तियां हैं। ऐसे ही सुंदर सुंदर उस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई थी। तो संत जी गए और संत जी ने कहा भैया ये सारी मूर्तियां जो दिख रही हैं कितने कितने दाम की हैं जरा बताओ। तो बता दिया जैसे जैसे जो थी, कोई 400, कोई 500, कोई 1000, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 500, कोई 50 रुपये। अब संत जी उससे कहे कि भैया एक डोरा मिल जाएगा क्या धागा। अब धागा ले लिया। अब उस मूर्तिकार ने सोचा कि लग रहा है इस धगवा से मूर्तियां नापेंगे हैं? लेकिन नहीं, संत ने क्या किया प्यारे, धागा मूर्ति के कान में डाला। जैसे ही कान में डाला ना तो उस मूर्ति के इस कान से इस कान तक छेद था, वो धागा पार हो गया, इस कान से बाहर निकल गया धागा। संत ने कहा देखो कैसी मूर्ति है। भक्त ने कहा सरकार मूर्ति तो सब मूर्तियों में ये दिव्य है, बड़ी सुंदर है। संत कुछ नहीं बोले। दूसरी मूर्ति इसको निशान लगा दिया और दूसरी मूर्ति में पुनः धागा डालने लगे। और जब धागा पिरोया ना तो इस मूर्ति का कमाल, वाह क्या अद्भुत चमत्कार है प्रभु का, उस मूर्तिकार का कि ये धागा तो गया, 2-4 हाथ का जो धागा लिया था सब पिरो दिया, लेकिन इस मूर्ति से धागा बाहर नहीं निकला, वह सीधे यूं करके हृदय में उतर गया। जिस मूर्ति के एक कान से दूसरे कान में पार हो गया धागा, वो 10,000 की मूर्ति थी और वो बड़ी सुंदर थी, बनावट बड़ा अच्छा था, चमक धमक बड़ी पेंटिंग सेंटिंग लगी हुई थी। और एक मूर्ति जो थोड़ी उससे बदसूरत तो मूर्ति होती नहीं, लेकिन यह है कि थोड़ा उससे क्वालिटी में कम थी और सस्ती थी, 500 रुपये की थी। लेकिन उस मूर्ति का कमाल प्यारे कि कान से धागा गया और धीरे धीरे हृदय में उतर गया। संत ने कहा बेटा ये मूर्ति लेने योग्य है। कहने का तात्पर्य बंधु, वो मूर्ति कोई और नहीं, आप हो, हम हैं, हम सब हैं। भगवान की कथा है धागा, धागा रूपी भगवान की कथा। मूर्ति हम सब हैं। जिस मूर्ति ने कथा रूपी धागे को इस कान से इस कान ने निकाल दिया, उसके ऊपर कथा का कोई असर नहीं होगा, पूरा जीवन सुनेगा तो भी। और जो मूर्ति कथा रूपी धागा को इस कान से प्रवेश करा करके और हृदय में उतारेगा, उसी को कथा का पुण्य लाभ प्राप्त होगा। बोल भक्त भगवान की जय हो। इसको कहते हैं भक्ति। तो एक बार हमारे साथ भक्ति में सराबोर हो जाइए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भक्ता नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। एक बार सुनिए, जो घर पे बैठे हैं वो भी सुन लें। पगलायण नारायण, पगला नारायण नारायण नारायण, पगला नारायण नारायण नारायण, पगला नारायण नारायण नारायण, धिक्कार है तेरा नारायण। जो घर है पागल है, जीवन धिक्कार है।
हम नहीं, ये शास्त्र कह रहे हैं। हैं श्री ध्रुव जी महाराज की। प्रियव्रतोत्तान पादौ सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलयां रक्षायां जगत स्थितौ। ध्यान दीजिएगा, ध्रुव जी की जब नाम आई ना, तो ध्रुव जी किसके पुत्र थे? श्री ध्रुव जी महाराज राजा उत्तानपाद के पुत्र हैं। और उत्तानपाद भी कैसे? परम पराक्रमी राजा। ध्यान देना बंधुओं, जिनके शासन काल में समस्त शासन सत्ता में समस्त प्रजा सुखी, खुशहाल और समृद्धिमान रहती है। राजा परम पराक्रमी है, परम दयालु है, कृपालु है, प्रजा को अपना संतान मानने वाला है। ऐसा राजा दयालु उत्तानपाद है। और जैसे राजा है ना, ठीक उन्हीं के अनुकूल विचारों वाली उनकी एक सुलक्षणा स्त्री है, जिनका नाम है सुनीति। क्या नाम है? सुनीति। यानी जिनकी सुंदर नीति हो उन्हें सुनीति कहते हैं। कभी कभी ध्यान देना प्यारे, माताएं बात न करें तो कथा बड़ी अच्छी समझ में आएगी। कभी कभी हमारे साथ सब कुछ अच्छा होते होते भी कुछ असमय हो जाता है। कुछ जैसे मानव है ना, मानव जीवन में सब कुछ प्राप्त सबको हो जाए, यह असंभव है। सर्वगुण संपन्न सब कभी नहीं हो सकते प्यारे। सर्वगुण संपन्न और सर्वगुणों से विहित तो एकमात्र परमात्मा है। सुनीति और उत्तानपाद राजा बड़े ही विचार के उत्तम थे, स्वभाव बड़ा अच्छा था, दोनों में प्रेम भी अद्भुत था। प्रजा भी उनके साथ बड़ा खुशहाल रहती थी, प्रजा भी उनके साथ सदा सुखी रहती थी। प्रजा को अपने संतान के भांति समझते थे और प्रजा भी उन्हें अपना पिता ही मानती थी। लेकिन क्या बताए, जो हमें मंजूर है वह भी परमात्मा को मंजूर हो जाए, ये तो उनकी महती कृपा होगी महाराज। जो हम सोच रहे हैं वो सफल हो जाए, इसमें तो प्रभु की महती कृपा है, बहुत बड़ी अनुकंपा है कि भगवान को स्वीकार हो जाए। और उत्तानपाद राजा प्रजा के साथ बड़े खुशहाल हैं। शादी के एक नहीं 2-4 बरस बीते। पुरुषों को तो चिंता नहीं होती, लेकिन माताओं को चिंता हो जाती है महाराज। अगर संतान नहीं भई तो चिंता हो जाता है कि संतान नहीं है। माताओं को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता है हमारा। अगर 2-4 साल बच्चे न हो तो रिश्तेदारी में लोग पूछते हैं क्या हुआ, आपकी बिटिया को कोई संतान हुआ? कहा बहनी नैहरे इलू है, कौन नया समाचार बा? ऐसे ऐसे बातें होती हैं। माताओं को अगर संतान न भई तो विवाह करने के बाद मुंह छिपाना पड़ता है अपने ही लोगों से महाराज। इतना कष्ट होता है जिसके संतान नहीं है। सुनीति विचार करती है कि कोई अपने घर में मंगल कार्य होता है, लोग नहीं आने देते हैं। ये बांझ है, इसका मुंह क्या देखा जाए? सुनीति विचार कर रही है। 4 साल हो गए, संतान भई ना, और राजा को चिंता है नहीं, ये प्रजा कैसे रहेगी, इस राज्य का कार्यभार कौन देखेगा? अरे अनेक स्वप्न विकल्पों में इतना दुख पूर्ण हो गई सुनीति कि चेहरा मलिन है। जो जब से ब्याह के आई, सुनीति का धर्म सुनिए माताएं,
सुनीति जब से ब्याह के आई है ना, तब से सुबह उठती हैं तो सबसे पहले का कार्य है उनका अपने स्नान ध्यान नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अपने पति परमेश्वर की पूजा करना, पति के चरणों में प्रणाम करना। माताएं, मैं एक और बात बता दूं, अगर आज तक जो करती हो तो ठीक ही है। अगर जो माताएं अपने पति को प्रणाम नहीं करती हैं, यदि प्रणाम करना चालू कर दें तो जो दुख में परेशान है कि हमें हमारे पतिदेव मानते नहीं, हमारा बच्चा कुमार्ग जा रहा है, घर में शांति नहीं है, कलह नहीं है, कलह ही है, कलह सदा बना रहता है, कितना भी हम अच्छा करें, कितना भी अच्छा हम बोलें, तो उन माताओं को चाहिए कि आप दुनिया से निगाह हटाकर अपने पति को प्रणाम करो, अपने पति को ही सर्वस्व मानो। कितनी माताएं तो अब इस जनरेशन में, अंग्रेजी वाले ज़माने में ब्याह के बाद जाती हैं तो उनको लगता है कि मैं इनको प्रणाम करूंगी, प्रणाम कर लूंगी, मैं इनसे छोटी हूँ क्या वाला। अरे बच्चे, प्रणाम करने से कोई छोटा नहीं होता है, प्रणाम करने वाला तो सदा महान है, प्रणाम करने वाला सदा महान है महाराज। आप देखते होंगे वृक्ष, आम के वृक्ष किन किन लोगों ने देखा है, जरा हाथ उठा दीजिए। आम के वृक्ष किन किन ने देखा है? सब लोग देखे ही होंगे। आम के वृक्ष को यदि आप सबने देखा है तो ध्यान दीजिएगा, वह आम का वृक्ष का टहनी कब झुकता है? कब झुकता है? जब उसमें फल आ जाते हैं। यानी झुकेगा वही जिसके अंदर कुछ होगा, और जिसके पास होगा वो छोटा हो सकता है क्या? वो तो बड़ा ही है प्यारे। बोल भक्त भगवान की जय हो। छोटा हो ही नहीं सकता। कहा गया है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम्। अभिवादनशील जो गुणवान होता है वह महाराज सदा झुकता है, और उसको झुकने से क्या होता है? चार चीजें अपने आप बढ़ती हैं, और उसी चार चीज़ों के लिए हम पूरा जीवन ताकत लगा देते हैं। किस किस के लिए महाराज जी? हम भी खुद पढ़ लिख के विद्वान हो गए होते, लोग देखते हैं ना माइक में किसी को बोलते समाज में तो सोचते बहुत बोलते हैं, बड़ी विद्वान है, बड़े पढ़े लिखे हैं। हम भी पढ़े होते ना तो हम भी विद्वान हो जाते। तो समय बीतने के बाद फिर पछताओ तो कोई लाभ नहीं है। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि अपने से बड़ों को प्रणाम करोगे तो चार चीजें जिसके लिए तुम तरस रहे हो पूर्ण हो जाएंगे। क्या बढ़ते हैं? आयु, विद्या, जस और बल। आयु मतलब होता है उम्र, विद्या मतलब होता है विद्वान, पढ़ाई लिखाई, और जस यानी कि फला का तो जस कीर्ति चारों विश्व में पहला हुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं महाराज कि उनको अपने गांव में ही लोग नहीं जानते, और कुछ ऐसे होते हैं कि उनको गांव कौन, ब्लॉक, प्रदेश, देश जानता है, विदेश तक यात्रा है उसकी। बैठा है घर पे, विदेश के भी लोग जानते हैं, नाम का जय जयकार हो रहा है। क्यों? वो काफी सुंदर है? नहीं, उसके अंदर जो विद्या है, जो उसके अंदर त्याग का, परिश्रम का फल विद्या प्राप्त किया है, बड़ों का सम्मान किया है, वही आज उसे पुण्य रूपी फल प्राप्त हुआ है। बोलो भक्त भगवान की जय हो। इसलिए बच्चे, माताएं, जो छोटे छोटे बच्चे आए ना, वो ध्यान से सुनना, जो घर पे वही सुन लेना बेटा। अपने से बड़ों का सम्मान होना चाहिए। बलवान होता है,
एक शाब्दिक अर्थ बता दें। व्यवहार जगत में आपका दुश्मन यदि है और उसको कर दीजिए प्रणाम तो कहेगा खुश रह, भले मुंह टेढ़ा करके कहे लेकिन कहेगा खुश रह, है कि नहीं? ऐसा है क्या? तो जब कहता है खुश रह यानी कुछ भी हो जाए आप दूसरों के सामने झुकने का प्रयास करिए। सुनीति अपने पति को प्रणाम करती है। माताएं, अच्छा ये बताओ, आज से गलती सुधार लेना है। जिस दिन आदमी जग जाए उसी दिन सुबेरा है। अब कितनी होंगी कि शादी ब्याह नहीं भया तो सोचेंगी हम किसको प्रणाम करें, तो तुम शंकर जी को प्रणाम किया करो। शंकर जी का परिवार बड़ा अच्छा है, बाल बच्चों वाले हैं, यानी तुम्हारा भी पति शंकर जी के भांति मिले, अपनी प्रिया का प्यारा हो, अपनी प्रिया का जो है प्रियसी प्रियतम हो, संतानवान बने। सुनीति बेचारी पति परायणा है। स्नान ध्यान किया, पति देव के पास आई, प्रणाम करती हैं। चेहरा लटका हुआ है, मन मलिन है। उत्तानपाद राजा ने देखा, देवी आज तुम्हारा चेहरा इसे लटका क्यों है, मलिन क्यों हो, क्या दुख है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, आखिर क्या बात है? आज सुनीति अपने पति उत्तानपाद से आंखें मिलाना नहीं चाहती। राजा कहता है, देवी तुम देखो, जब तक मेरी आंखों में आंख डाल के नहीं बताओगी कि क्या बात है, क्यों परेशान हो, तब तक मैं सचमुच कह रहा हूं यहां से जाने वाला नहीं हूं सभा में। सुनीति ने आज तक कुछ मांगा नहीं था। राजा ने कहा, अच्छा हो सकता है मुझे राज्यसभा में जाने आने, इस प्रजा का सेवा करने में तुमको समय न दे सकूं हूं, इसलिए तुम कष्ट में हो, दुखी हो। देवी तो इसके लिए मख मत रखो, दुख मत रखो, मैं तुम्हें समय दूंगा। या ये बताओ कि मेरे इस राज्यसभा में मेरे इस किसी दास दासी या मेरे प्रजा वालों से तुम्हारा कोई अवज्ञा हो गया जिससे तुम दुखी हो? आखिर क्या बात है? सुनीति ने कहा, स्वामी ना आप में कोई कमी है, ना प्रजा में कोई कमी है, ना ही यहाँ के लोगों में कोई कमी है, ना आपकी व्यवस्था में कमी तो मुझ में है सरकार। मैं आपके भाग्य में जुटी, मैं अभागन, आपको भी अभाग्यशाली बना दिया। सुनीति कहती है, स्वामी इस अभागिन को 5 वर्ष हो गए, 5 वर्ष पूर्ण हो गए, कोई संतान का सुख आपको नहीं दे सकी, आपके कुल का दीपक नहीं दे सकी। लगता है कि मेरे भाग्य में संतान का सुख है भी नहीं। सुनीति कि इन बातों को सुनने के बाद राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा इतना दुखी है, देवी तुम ये क्या कह रही हो, तुम तो मेरी प्रेयसी हो, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है देवी? बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रमाणाम प्रवर्तते। इस गृहस्थ आश्रम में अगर जीवन है, जीना है देवी, तो पत्नी ही सहारा है। अगर सचमुच में महाराज एक मार्कंडेय पुराणांतर्गत एक श्लोक आता है, उसमें बड़ी सुंदर व्याख्या है पत्नी की। पत्नी अगर ना अच्छी मिल जाए तो पति को पतन से महाराज प्रोन्नति के तरफ अग्रसर कर सकती है। अगर पत्नी कहीं गड़बड़ मिल गई ना तो बहुत बड़े ओहदा और बहुत धनवान होने वाले पति को भी एक राह का जो है राहगीर बना देगी, करोड़पति को रोडपति बना देगी अगर पत्नी कुलक्षणा है। बड़ा सुंदर है, मार्कंडेय पुराण के अंदर एक बड़ा अच्छा श्लोक आता है।
पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी। महाराज पत्नी कैसी होनी चाहिए? पत्नी मनोरमां देवी मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। इस भव सागर से तार देने का सामर्थ्य महाराज पत्नी में है। पत्नी भव सागर से भी तार सकती है और आपके नैया को भव सागर में डुबा भी सकती है। अगर पत्नी कुलक्षणा है तो, सुलक्षणा है तो पार कर देगी, जीवन को तार तार कर देगी। और कुलक्षणा है तो भी तारेगी, लेकिन कुलक्षणा वालों का परिचय नहीं देना है। कुलक्षणा वाली तो कभी इसको पूजा करती ही होगी जिसको बिठाई होगी। इसलिए आप माताओं से निवेदन करो व्यास मंच से कि आप ही एक ऐसी मूर्ति बनाई गई हैं कि जिनके द्वारा एक सुंदर संस्कारित और उज्जवल भविष्य का जन्म होता है। इसलिए अपने स्वभाव को बदलें। और कहा गया कि जिस दिन हम जग जाएं उसी दिन समझे कि सुबेरा हुआ है। बोल भक्त भगवान की। आज तक कुछ नहीं मांगा था, पहली बार आंचल फैला लिया सामने, हाथ फैला के कहती स्वामी एक मुझे वरदान दे दो। सुनीति ने जब कहा कि वरदान दे दो, उत्तानपाद राजा ने कहा देवी